लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें सॉल्यूशन की पहले तो डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या है आपकी सॉल्यूशन की? कि इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन मे बी ऑल्टर्ड इन सर्टेन लिमिट, और वी कैन से इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि मतलब टू और मोर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन से होता है, होमोजीनियस होता है, मीन्स कोई भी इसमें बाउंड्री सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखाई देती है। और ये इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स आपके होते हैं। सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट विच इज़ इन लेसर अमाउंट। ठीक है, फिर आपका आता है सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट है। टर्शरी सॉल्यूशन इसमें तीन कंपोनेंट है। बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको बुक से आप पढ़ लोगे तो मिल जाएगा। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड सॉलिड सॉल्यूशन से एलॉय क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गए। तो ये आप बुक से एक टेबल बनी हुई है आपकी, वो रीड कर लेना। देन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एक बार चैप्टर के लिए, चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो यू मस्ट नो। अच्छा, फिर देयर आर सेवरल वेज जिसमें आप कंसनट्रेशन डिनोट करते हो। जैसे मास परसेंट होता है तो वेट बाय वेट होता है, ठीक है, जिसमें कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो है दोनों क्या होगा, मास की टर्म्स में होगा। ठीक है, मास परसेंट ऑफ ए अगर आप निकाल रहे हो तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ऐसी वॉल्यूम परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो वॉल्यूम अगर आपने ए कंपोनेंट की निकाली है तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, देन आता है आपका एक टर्म आती है 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि 15 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको 15% दे रखा है या 10% दे रखा है तो मतलब जो आपको गिवन है वो तो सॉल्यूट का मास लेना है, और कितने आउट ऑफ कितने में से, 100 में से होता है, परसेंटेज है तो वो जो 100 ग्राम है वो सॉल्यूशन का मास होगा। तो अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो 100 में से 15 माइनस कर दो, यू विल गेट सॉल्वेंट मास। ठीक है, फिर 10% वेट बाय वॉल्यूम है तो मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसी 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो 10 ml सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपका कहीं पे भी अगर परसेंटेज आता है तो आप आराम से समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। एट दिस कंसनट्रेशन एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू इतना -17.6 डिग्री, या इतने में आप कैल्विन में चेंज कर सकते हो। तो मीन्स इस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ही इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करा जाता है। किसके साथ? जो भी आपके एंटी फ्रीज कंपोनेंट्स है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है, और वो कार्स कूलिंग इंजन्स में डाला जाता है जिससे कि उसको जैसे होता है ना हिल स्टेशंस वगैरह पे जल्दी से फ्रीज़ हो जाएगा तो पेट्रोल वगैरह फ्रीज़ ना हो, इसलिए हम ये सब ऐड करते हैं। तो एंटी फ्रीज इज़ द वन विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड परसेंटेज होती है जो आप मेडिसिन में यूज़ करते हो। ठीक है, जो आपका सॉल्यूट होता है, मतलब जो सॉल्ट होता है वो काफ़ी लो होता है, किसमें? जो आपने सॉल्वेंट लिया होता है, वॉल्यूम वाइज लिया होता है। तो कॉमनली यूज्ड ये जहाँ पे आप यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा मेडिसिन वगैरह कहलाती हैं। ठीक है, फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत पढ़ने को मिल जाता है कि जैसे 15 पार्ट्स पर मिलियन, तो उसका मतलब होता है कि जो भी आपका पार्ट्स, जैसे 15 बोला है तो वो कंपोनेंट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मीन्स मान लो अगर आपने बोला है 15 पार्ट्स पर मिलियन, तो उसका मतलब क्या हो गया कि 15 पार्ट्स हैं सॉल्यूट के आउट ऑफ 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 15 ग्राम ले रहे हो सॉल्यूट तो 10 की पावर 6 क्या लोगे, सॉल्यूशन। ठीक, ग्राम में। अगर वॉल्यूम में ले रहे हो तो वॉल्यूम में लोगे। अच्छा, फिर आता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है आपका, जो आप डिनोट करते थे ना मोल फ्रैक्शन को किस तरह से, शायद से। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे डिनोट होता है, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट है A+B। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स है तो इसका मोल फ्रैक्शन मान लो मिक्सचर में निकालना है तो ये कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ऐसी अगर बी कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगाते हो। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट टू टोटल। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे देते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। अगर आप Na के निकाल रहे हो तो Na का ही गिवन मास होगा और मॉलिकुलर मास भी ए कंपोनेंट का होगा। ठीक है, फिर आता है मोलारिटी। मोलारिटी सबको पता है, 11th में पढ़कर आए हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में है तो इंटू 1000, ml में नहीं है तो आप लीटर में दे रखा है तो 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये मोल पर लीटर में इसकी यूनिट होती है, या तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, अदरवाइज मोल पर लीटर। ठीक है, देन आता है मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगेन, पर नीचे जो आता है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इफ़ इट इज़ इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड विद 1000, इफ़ इट इज़ नॉट इन ग्राम देन इफ़ इट इज़ इन kg तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर इसमें आपको बस यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, तो यूनिट्स अच्छे से याद करके जाना। इस बार बोर्ड्स में मार्क्स काफ़ी स्ट्रिक्टली कटेंगे इसके ऊपर। तो इसका यूनिट होता है मोल्स पर kg, यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है,
अब इसमें एक क्वेश्चन जो कि अगेन 11th का है कि मोलालिटी प्रिफर्ड ओवर मोलारिटी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ये मोलारिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम होती है इसके फॉर्मूले के अंदर। तो जब वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी हो जाती है, और इसकी वजह से चेंज कर हो जाती है टेम्परेचर के साथ। और उस ऑन द अदर साइड मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट विल इंडिपेंडेंट ऑफ मास एज वेल, मतलब डिपेंडेंट ऑन मास ओनली। मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी, ये सभी क्या होते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो सभी वेरी करते हुए टेम्परेचर, ओनली मोलालिटी इज़ वन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये था हमारा जो 11th का था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेपर प्रेशर से पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी से फिर आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मोलारिटी और मोलालिटी बेस्ड हैं, और कुछ में इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी।